दोस्तों नमस्कार। जैसा कि कल जो है हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था वो जो है हमारा पूर्ण हो चुका है। अब हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये चीज़ जो होती है ये लगातार होते हैं। इसके बाकी जो होते हैं वो हमें प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में लगातार होते हुए प्रतीत दिखाई देते हैं। अब इसकी जो पहचान होती है यानी कि वाक्य के अंत में कौन से शब्द दिए गए होंगे वो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचेंगे। जैसे हमें बोर्ड पर दे रखा है, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में रहा, रही, रहे, रहा हूं आदि शब्द आए और कार्य का वर्तमान समय में लगातार रूप से होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि जो हमें वाक्य दे रखे होंगे जैसे उसके अंत में रहा है, रही है और रहा हूं या रहे हैं, इस तरीके के जो शब्द दिए गए होंगे तो वो ऐसे वाक्य जो होंगे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। अब इसके बाद में जो है हमारा इसका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, साधारण। जैसे इसमें पहचान होती है ही, सी, इट। बा किसी का नाम, बा एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा कर्ता एक वचन का है तो हमें सहायक क्रिया इज का प्रयोग करना होगा। फिर उसके बाद में दे रखा है 2 नंबर पे बी, दे, यू। बा अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया आर को लाते हैं। यानी कि हमारे पास जो और बहुवचन के दे रखे होंगे, जैसे कोई बहुवचन में आ जैसे पक्षी वर्ड आ जाए या पुस्तकें वर्ड आ जाए, ये जो होते हैं हमारे बहुवचन के हो जाते हैं, तो इसके साथ में हमें सहायक क्रिया आर का प्रयोग करना होता है। फिर उसके बाद में दे रखा है केवल आई के साथ सहायक क्रिया एम का को लाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास मैं वर्ड आ जाए, मैं की अंग्रेजी जो होती है आई होती है, तो इसके साथ में हमें एम का प्रयोग करना है। ऐसे वाक्यों में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं इसमें जो है हमें इसकी मुख्य क्रिया में आईएनजी को जोड़ देना होता है। जैसे मुख्य क्रिया हमें दे रखी है गो, तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग कर देंगे। और अगर ईट दे रखी है तो उसमें आईएनजी जोड़कर ईटिंग कर देंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है इसका अंग्रेजी का जो रूल, किस प्रकार से इसके रूल से पहचान कर हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है, जो भी हमारा कर्ता दिया गया होगा। फिर उसके बाद में कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम या आर, तीनों में से हमें एक को लाना है। फिर उसके बाद में लाना है एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो हमें इसकी मुख्य क्रिया दे रखी होगी उसको लाना है, प्लस आईएनजी। फिर उसमें हमें आईएनजी को जोड़ देना है, प्लस प्रेपोजिशन, प्लस ऑल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा कर्म दिया गया होगा फिर उसको हमें लाना है, प्लस ईटीसी प्लस पॉइंट। वाक्य को पूर्ण होने के बाद में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद में हमारे पास इसका एक उदाहरण दे रखा है, वह स्कूल जा रहा है। तो वह ये हमारा जो है ही यानी कि जा रहा है, तो इससे हमें प्रतीत होता है कि जा रहा है यानी कि लड़का है। अगर जा रही होता तो लड़की होती, उसके लिए बैक की स्पेलिंग हमें सी लानी होती, लेकिन इसमें हमें दे रखा है कि जा रहा है, इससे प्रतीत होता है कि लड़का है। तो लड़के के लिए, पुरुष के लिए जो होता है हमें ही का प्रयोग करना होता है, और स्त्री के लिए जो होता है सी का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा सबसे पहले रूल में दे रखा है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, तो कर्ता हमारा इसमें वह दे रखा है, तो वह की स्पेलिंग जो है पुरुष के साथ में आती है ही, तो सबसे पहले हम ही ले आएंगे। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है इज, एम, आर, यानी कि तीनों सहायक क्रियाओं में से हमें एक को लाना है। तो कर्ता हमारा ही है यानी एक वचन का है हमारा, तो एक वचन के साथ में हमें क्या है सहायक क्रिया इज का प्रयोग करना होता है।
तो हमारे साथ में सहायक्रिया इज आ जाएगी। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है एमबी ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मुख्य क्रिया निर्देश क्या मिला है, जा रहा है, तो जाने का निर्देश मिला, जाने की स्पेलिंग जो है गोइंग, गो होती है। अब हमें इसमें आईएनजी जोड़नी है, तो आईएनजी जोड़ देंगे, अब जो हो जाएगा हमारा गोइंग। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्रीपोजिशन, तो ये टू जो है ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में दे रखा है ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट यानी कर्म जो है हमारा स्कूल दे रखा है, तो हमारा स्कूल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें दे रखा है प्लस पॉइंट, फुल स्टॉप, तो वाक्य के पूर्ण होने के बाद में हमें जो है फुल स्टॉप को प्रयोग कर देना है। इसी तरीके से जो है हमारे इसके अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाए जाते हैं।